हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। आज हम अध्याय 3 को समझेंगे। अध्याय 3 हमारा क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी हमें पूछा है टू वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशंस, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमें यहाँ जानना है। तो क्या होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण? ये जानने से पहले हम समझेंगे चर और अचर। तो चर क्या होते हैं? ए टू जेड तक जो संख्याएं जो अक्षर होते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये कहाँ तक जाएगा? एक्स वाई जेड तक। ठीक है, इसमें से कोई भी संख्या आएगी, ये क्या है हमारे पास? चर। और अचर क्या होते हैं? जैसे 1 2 3 हो गया, -4 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, यानी जो भी संख्या होगी, अगर संख्या दे रखी है तो उसे क्या पढ़ेंगे हम? अचर। ठीक है, अब हमें जानना है रैखिक समीकरण। लेकिन रैखिक समीकरण जानने से पहले हम जानेंगे बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होते हैं? तो बहुपद क्या होते हैं? रैखिक बहुपद तो रैखिक बहुपद होते हैं जैसे 2x + 3, ये क्या है हमारे पास? रैखिक बहुपद। x - 2/11, ये क्या है हमारे पास? रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद में भी बहुपद तो होता है हमारे पास एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद भी होते हैं। तो हमें वहाँ पे ना जाके हमें रैखिक बहुपद समीकरण ज्ञात करने हैं। तो रैखिक बहुपद ये हो गया, वो भी दो चर वाले। तो अब इसको हम क्या करेंगे आगे? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होते हैं? जैसे ax² + bx + c, जहाँ a, b, c क्या होंगे? जहाँ a और b, a, b, c क्या होंगी? वास्तविक संख्या। जहाँ पे a, b और c कैसी होंगी? वास्तविक संख्याएं। और द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात होती है 2, और a कभी भी कैसा होगा? 0 नहीं होगा। अब यहीं से हमें रैखिक समीकरण जानना है। तो रैखिक बहुपद तो हमारे पास 2x + 3 है। अब हमें अगर रैखिक समीकरण निकालना हो तो क्या करेंगे? इसी में रैखिक समीकरण अब देखिए रैखिक बहुपद क्या था? 2x + 3 था हमारे पास। लेकिन जब हम समीकरण बनाते हैं इसे तो इजिकल टू क्या लगाते हैं? 0। अब ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है हमारे पास, लेकिन हमें जानना है दो चर वाले रैखिक, क्योंकि हमें समझना तो यही है दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे लिखेंगे? 2x + 3y + 12 = 0। ये हमारा हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखो इसमें एक चर x हो गया और एक चर y हो गया। ये तो क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं। 2 और 3 क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं। ऐसे ही 12 भी कितना है हमारा? ये क्या है? हमारी वास्तविक संख्या है। अब हमसे पूछा है रैखिक समीकरण युग्म, तो इसके युग्म क्या होते हैं वो हमें समझना है। तो आइए समझते हैं। रैखिक समीकरण का युग्म एक फॉर्मेट में होता है, जो फॉर्मेट होता है a1x + b1y + c1 = 0, जिसे हम मानते हैं समीकरण 1। और दूसरा होता है a2x + b2y + c2 = 0, जिसे हम मानते हैं समीकरण नंबर 2। यानी रैखिक समीकरण युग्म जो होता है हमेशा कैसे चलता है? दो पेयर में, यानी दो के जोड़ा में ये चलेगा। तो अब इसको हल करने की विधि, इन दोनों समीकरण को हम हल कैसे करेंगे? अब उन हल करने की विधियों की ओर हम चलते हैं। तो रैखिक दो चर वाले हम लिखेंगे, यहाँ से हम एक लाइन बनाते हैं। अब यहाँ लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि यानी दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हम निकाले हैं हमने, ये वाले a1x + b1y + c1 और a2x + b2y + c2। अब इनको हल करने की कई विधियां हैं, जिसमें पहली विधि क्या है हमारी? जिसमें पहली विधि है ग्राफी विधि। विधि। दूसरी विधि होगी हमारी प्रतिस्थापन विधि।
विधि और तीसरी हमारी होगी विलोपन विधि। यानी इन समीकरणों को हम ग्राफी विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं और विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे ग्राफी विधि। ग्राफी विधि क्या होती है, तो आइए समझते हैं। अब देखिए ग्राफी विधि समझते हैं। तो ग्राफी विधि को हल करने समीकरण युग्म क्या होंगे? समीकरण युग्म क्या होंगे इसके? ग्राफी विधि को हल करने के समीकरण युग्म, इसे हम निरूपण भी कह सकते हैं या युग्म। तो कौन सा है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और दूसरा क्या था? a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। दो था हमारे पास। अब इसका हम निरूपण कैसे करेंगे? इस वाले समीकरण का हम निरूपण कैसे करेंगे? निरूपण करने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मेट होते हैं। तो पहला है a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2, जो कि बराबर नहीं होंगे आपस में। अगर मान लो हमारे पास a1 a2 इजिकल टू b1 b2 बराबर नहीं होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदित रेखाएं। अब प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होगी हमारे पास, कैसे बनेगी? अगर ये प्रतिच्छेदित रेखाएं बनती हैं तो इसका हमें एक हल मिलेगा। एक हल, जैसे मान लो हमारे पास ये दो रेखाएं हैं, ये हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो ये किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी दोनों, और दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगी, वहीं पे क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगी, और इसी से हमें क्या मिलेगा? एक हल इनका मिलेगा। दूसरा हमारा होता है, फर्स्ट तो ये हो गया, दूसरा हमारा होता है इसी में a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों बराबर निकल के आते हैं, तो ये कैसे बनेगी हमारे पास? समपाती रेखाएं। और जब ये समपाती रेखाएं बनेंगी तो इनके हल कैसे निकलेंगे? अनेक हल। इसका जैसे प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी तो एक हल निकलेगा, और समपाती रेखाएं होंगी तो अनेक हल निकलेंगे। अब इन दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं? संगत समीकरण युग्म। ठीक। अब थर्ड हमारे पास होता है, थर्ड क्या होगा? a1 अपॉन में a2 इजिकल टू b1 अपॉन में b2 इजिकल टू डज नॉट इजिकल टू c1 अपॉन में c2। यानी ये दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन c1 अपॉन c2 क्या होगा? ये बराबर नहीं होगा। तो कैसी रेखाएं बनेंगी? समांतर रेखाएं। इनका हम उदाहरण लेके भी आपको समझाएंगे, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम ये समझा दें आपको कि निरूपण कैसे करते हैं ग्राफी विधि से। तो जब समांतर रेखाएं बनेंगी तो फिर क्या होगा? जैसे समपाती रेखाएं थी, तो समपाती का मतलब है जैसे ये रेखा है हमारे पास एक, ठीक। अब इसके ऊपर सेम इसी के ऊपर एक रेखा और है, तो ये कई बिंदुओं पर काटेगी इसे, इसलिए इसके क्या थे? अनेक हल थे। और समांतर रेखाएं कैसी होंगी? दोनों समांतर चलेंगी। ये जब दोनों समांतर चलेंगी तो ये तो मिलेंगी नहीं कहीं किसी भी पॉइंट पे, तो इसका तो कोई क्या होगा? इसका कोई भी हल नहीं होगा। जब इसका कोई हल ही नहीं होगा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे असंगत। ये कैसी थे? संगत समीकरण। ये पढ़ेंगे असंगत समीकरण युग्म। अब हम आपको निरूपण करके दिखाएंगे, एक उदाहरण लेके समझाते हैं कि ग्राफी विधि से जो प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं उनका एक हल कैसे निकलेगा। तो आइए ग्राफी विधि से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1। तो हमारे पास उदाहरण है x प्लस 3y इजिकल टू 6 और 2x माइनस 3y इजिकल टू 12। ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 और ये मान लिया समीकरण नंबर 2। इसको हमें क्या करना है? ग्राफी विधि से निरूपण करना है। अब ग्राफी विधि से निरूपण इसका कैसे करेंगे? तो ग्राफी विधि के लिए हमारे पास क्या था? a1x प्लस b1
बाई प्लस C1 इजिकल टू 0 और A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 इजिकल टू 0। अब देखो हमें पहले फर्स्ट जो हमारा था जो प्रतिच्छेदित रेखाएं थी तो क्या थी A1 अपॉन में A2 इजिकल टू B1 अपॉन में B2। तो सबसे पहले हम इस समीकरण से ये वाला A1 और A2 के मान रख के देखेंगे। अगर यहाँ पे ही ये हमारा सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर और आगे बढ़ेंगे। अगर यहीं पे ये हमारा सेटिस्फाई नहीं होता है तो यहीं से फिर हम प्रतिच्छेदित रेखाओं वाला ये लगा के और सॉल्यूशन करेंगे। तो x का मान कितना, A1 का मान कितना है यहाँ इस समीकरण में, A1 का कितना है 1 और A2 का मान कितना है 2 बराबर 3 अपॉन में 3। तो इससे 3 से ये कट गया तो ये हमारा कैसा है 1/2 बराबर इजिकल टू डज नॉट ये 1 आ जाएगा, यानी 1/2 इजिकल टू डज नॉट 1। तो हमारा पहला वाला जो बन रहा था प्रतिच्छेदित रेखाएं उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करें, इसका क्या बनेगा, एक हल बनेगा। प्रतिच्छेदित रेखाएं किसी एक पॉइंट पे होंगी यानी एक हल होगा, इसका क्या होगा एक हल। तो हम एक हल करने के लिए क्या करेंगे, हमें x और y के मान पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x और y के मान निकालेंगे। तो x और y के मान निकालने के लिए पहले हम समीकरण 1 को लेंगे फिर समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 से x और y के मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास x प्लस 3y इजिकल टू 6। अब हम क्या करेंगे एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हमने ये बॉक्स बनाया, इसमें एक बीच में लाइन और इसमें 3 खाने बनाएंगे। यहाँ पे लिखा x और यहाँ पे y। अब हमें x का मान निकालना है और y का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमारे पास ये समीकरण दे रखा है इसमें हम चाहे तो x का मान ले लो पहले या y का। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले x का मान लेते हैं। मान लो मैंने x इजिकल टू मान लिया 0, हम x बराबर 0 मान लेते हैं। तो इस समीकरण में कैसे करेंगे, x प्लस 3y इजिकल टू 6 है समीकरण। तो x का मान 0 मान लिया तो x की जगह 0 प्लस 3y इजिकल टू 6 हो जाएगा। तो 0 को तो हम काउंट ही नहीं करते तो ये क्या हो जाएगा 3y इजिकल टू 6। अब 3 से 6 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 3 दूनी 6। तो y का मान कितना आएगा 2। अब यहाँ पे हमने x क्या माना था 0 और y का मान कितना निकल के आया 2। हमारे पास एक मान तो निकल गया। अब हम y बराबर, एक बार हमने x बराबर 0 रखा, अब यहीं पे हम y बराबर भी एक बार क्या करेंगे 0 रखेंगे इसी समीकरण में। तो y बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 और 0 इजिकल टू 6। तो क्या होगा x प्लस ये तो 0 हो जाएगा 0 इजिकल टू 6। तो x का मान कितना आ जाएगा 6, यानी y बराबर मैंने 0 रखा तो x का मान कितना निकल के आया 6। अब मेरे पास दोनों मान निकल के आ गए। अब क्या करेंगे हम समीकरण 2 से, ऐसे क्या करेंगे एक बार और लेंगे हम यहाँ पे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 3y इजिकल टू कितना है 12। अब सेम ऐसे ही करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे बॉक्स में 3 खाने बनाएंगे x और यहाँ x और y के मान निकालने हमें। तो पहले हम x का मान निकालने के लिए एक बार x बराबर क्या रखेंगे, यहाँ x बराबर 0 रखने पर। तो x बराबर 0 रखेंगे तो 2 गुणा में 0 माइनस 3y इजिकल टू कितना होगा 12। तो ये तो 0 हो जाएगा तो माइनस 3y इजिकल टू कितना हो जाएगा 12। तो y बराबर 12 बट्टे में माइनस के 3 से काट दो 4 बार। तो y का मान कितना निकल के आएगा y इजिकल टू माइनस के 4 हो गया। तो x का मान 0 रखा तो y का मान कितना निकल गया माइनस के 4। अब हम एक बार y इजिकल टू 0 रखेंगे, रखने पर तो y का मान 0 रखो तो कितना है 2x माइनस 3y इजिकल टू 12 है। तो y का मान 0 रखो 2x माइनस 3 0 इजिकल टू 12। तो 2x ये तो 0 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 12। तो x बराबर 2 से 6 कटेगा तो 6 बार 2 छिक्के 12। तो x का मान कितना निकल के आ गया 6 और y का मान कितना था माइनस के 4। तो y बराबर जब हम ये y बराबर माइनस 4 निकल के आया था वो हमने कर लिया। अब यहाँ पे जब y बराबर 0 रखा हमने तो x का मान कितना निकल के आया 6। अब हमें क्या करना है, ये हमारा इसमें हमें प्रतिच्छेदित रेखा बनानी, यानी इसको हमें एक ग्राफ पेपर पे दर्शाना है।
तो आइए कैसे दर्शाते हैं देखिए। अब देखिए हमने बनाया एक ये ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण 1 से जो हमने x और y के मान निकाले थे वो हम इस ग्राफ पे देखते हैं। तो x का मान कितना था 0, तो हमें ये 0 तो हमारा यहीं पे मिड में, और y का मान कितना था 2, तो y का मान 2 यानी y एक्सिस ऊपर है हमारा, तो y का मान यहाँ पे यानी हम 2 के पास एक पॉइंट कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद x का मान कितना है 6, और y का मान, एक बार जब हमने y का मान 0 लिया था तो y का मान 0 यहाँ पे हो गया, और x का मान 6 यानी प्लस का 6, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ 6 पे हम एक पॉइंट कर देंगे। ठीक, अब हमने दूसरे समीकरण से निकाला तो x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आया -4, तो -4 कहाँ पे हमारे पास, ये नेगेटिव है, ये y एक्सिस नेगेटिव, और इधर x नेगेटिव है ये। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला, जब हमने y का मान 0 लिया तो x का मान कितना निकल के आया 6, यानी x का मान तो इसी पे, तो 6 यहाँ पे हो गया, y का मान 0। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बिंदु ये है और ये, और एक हो गया ये। अब हम इनको पटरी की सहायता से क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो हमने ये पॉइंटों को मिलाया और इधर ये पॉइंटों को मिलाया। अब देखो ये क्या बन गया हमारा, प्रतिच्छेदित रेखाएं, ये किसी एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इसका एक हल हुआ। अब देखो यहाँ पे कितना निकल के आया था, y का मान कितना था 0, x का मान 0 और y का मान कितना था 2, और यहाँ पे कितना है, x का मान कितना है 6 और y का मान कितना था 0। ऐसे यहाँ पे y का मान कितना है -4 और x का मान कितना है 0, तो हमारे ये बिंदु हो गए। अब ये हमारी रेखा है x + 3y = 6, और ये वाली रेखा हमारी निकल के आई है 2x - 3y = 12। आई होप मैंने क्वेश्चन को समझाने का पूरा प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। आगे हम इससे चैप्टर 3.1 का सॉल्यूशन भी कराएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।